अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद लूटूं बरतानिया से और आप देख रहे हैं गोसिया टीवी। आज हम हाउस ऑफ लॉर्ड बरतानिया के रुकन लॉर्ड कुर्बान साहब के घर मौजूद हैं। अल्लामा प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ़ चिश्ती साहब की लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब से खुसूसी गुफ्तगू आइए देखते हैं। आप आज़ाद कश्मीर के हम जो लोग हैं, हमारी पहचान है कि यहाँ दियारे गैर में रह कर तो आप आला मनसब पर फायज होकर खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ जो इदारे मुस्तहकम हैं अपना सही तरीके से काम कर रहे हैं, हर चीज़ कानून के मुताबिक जारी व सारी है। तो आया ये जब अंग्रेज़ वहाँ था, यानी 1857 में ये वहाँ पर गया और फिर 1947 में वापस आया, तो इसने वहाँ पर जो ना वो इदारे मुस्तहकम नहीं किए कि बाद में अभी हमें वहाँ पर जो ना वो इस किस्म के इदारे मजबूत नहीं मिल रहे, इस किस्म के कानून पर अमलदारी नहीं मिल रही। इसकी क्या वजह महसूस करते हैं? देखिए, जो पहली बात तो यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए मेरे गरीब खाने पे। आपको वेलकम करता हूँ और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जितने भी आप वहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, रेलवे नेटवर्क देख रहे हैं पूरे बर्रे सगीर में, तो ये बरतानिया वालों का बनाया हुआ था। अगरचे इन्होंने अपनी बादशाही जो थी उसको कायम रखने के लिए बनाए थे अदारे या जिस तरह भी था, लेकिन जो भी वजूहत थी, अंग्रेज़ों के जाने से पहले हिंदुस्तान में तो घोड़ों पर ही सवारी होती थी। रेलवे तो इन्होंने जाकर के ईजाद की, सड़कें इन्होंने जाकर के बनाई वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें तो हिस्टोरिकली ये छोड़ आए हैं जहाँ इनकी हुकूमत रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ आकर के, अब मुझे कम व बेश 50 साल होने को हैं इस मुल्क में रहते हुए, हम लड़कपन में यहाँ आए, तो जो कुछ हमने देखा है कि कम अज़ कम यहाँ के जो अक़वानीन हैं वो मसावात पे मबनी हैं, और यहाँ के जो अदालतें हैं वो इंसाफ यानी जिस तरह तक पॉसिबल हो सकता है वो साफ़ और शफाफ तरीके से इंसाफ मुहैया कर रही हैं। इंसाफ सस्ता है, यानी इंसाफ जो है एक आम आदमी जो है उसको भी इंसाफ मिलता है यहाँ पे। तो ये बड़ी खूबियाँ हैं। फिर यहाँ की जो जमहूरियत है वो एक यानी पुरानी जमहूरियत है और इससे हमें बहुत सीखने को मौका मिला है। मैं ख़ुद इसी जमहूरी निज़ाम में आज से कई बरस पहले, यानी पहली बार मैं 1996 में काउंसिलर मुंतखब हुआ था लूटन बारा का। तो उससे पहले भी सियासी सूझबूझ रखते थे, लेकिन इलेक्ट में पहली दफ़ा 1996 में हुआ था। तो हमने देखा है कि सिस्टम कोई भी, आप ये नहीं कह सकते कि 100% जो होता है वो फाउल प्रूफ होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रह जाती है या कमज़ोरी होती है या कुछ होता है। लेकिन बरतानिया का जो सिस्टम है, ख़ास करके मुख्तलिफ़ किस्म की कम्यूनिटीज़ जो हैं उनको आपस में मिल जुल कर रहने और मसावी क़वानीन बर्ताव जो है, यहाँ किसी से किसी कम्यूनिटी को इस बुनियाद पर उस पर तासुब नहीं बरता जाता कि वो उनका रंग कुछ और है या उनका मज़हब कुछ और है या उनकी शरीयत कुछ और है। सबके लिए बराबर कानून यहाँ पर मौजूद हैं। इक्वालिटीज़ लॉ जो है इस मुल्क के हैं, सिर्फ कागज़ों पे नहीं हैं, वो अमली ज़िंदगी में नज़र आते हैं। नाजरीन, आइए जानते हैं कि लॉर्ड कुर्बान हुसैन क्या कहते हैं जब उनसे पूछा गया कि बरतानिया में तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए क्या काविशें की जा रही हैं। कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा कश्मीर पर अगर काम हो रहा है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में हो रहा है। और इसी अगले 10 दिन के अंदर अंदर मिसाल के तौर पर 2 बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कश्मीर इशू जो है डिस्कस होने वाला है। 17 तारीख को 17 जुलाई को लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब का क्वेश्चन है कश्मीर पे, जिस पे कम बेस 5-7 जो है मेंबरान जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। और 23 तारीख को 23 जुलाई को मेरा क्वेश्चन है कश्मीर में इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो उस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि हम इसको पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस में करते रहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी डिबेट चलते रहते हैं कश्मीर पे। तो हम तो यहाँ
چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا باہر ہوں، کمیونٹی جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، وہ کام کر رہی ہے، اور جب تک کشمیریوں کو یہ ان کا حق ملتا نہیں، ہم تو اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اس وقت جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے نوجوان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آزاد کشمیر کے عوام کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سب سے پہلے وہاں اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے ان کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کو وہاں ووٹ دے کر کے اچھی پالیسیوں کا جو رکھتی ہیں جو پارٹیاں پالیسیاں ملک کے لیے یا آزادی کے لیے، ان کو ووٹ دیں اور اچھے لوگوں کو اقتدار میں لائیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ وہاں پر حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی ابھی بہت سارا کام ہونے کو باقی ہے، اور خاص کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم کے معاملے میں وہاں اچھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اگر لوگ پڑھیں لکھیں گے نہیں، اگر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو وہ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنے پیارے خیالات سے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے۔ بہت شکریہ۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو لوٹن برطانیہ سے اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے گوسیا ٹی وی۔ اللہ حافظ۔